अभी उत्सव चल रहा था भगवान के जन्मोत्सव का। जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी सिर में रखकर चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर चलता है वह संसार के हर बंधन से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे वसुदेव जी बेड़ियों और हथकड़ियों से मुक्त हो गए। ईश्वर को साथ में लेकर चलने की आदत बनाओ। दुनिया का कोई बंधन इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो आपको बांध सके और आपका रास्ता रोक सके। जीवन में परेशान वही है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं है, कृपा नहीं है। अब बताओ, भगवान की कृपा के बल पर हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। एक छोटा सा बंदर श्री हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। हाँ, लगभग 1200 किलोमीटर है ना, लगभग 100 योजन अर्थात लगभग 12 किलोमीटर हनुमान जी छलांग लगा के पार कर गए। अब बताओ, क्या कोई सामान्य बंदर ऐसा कर सकता है? नहीं। हनुमान जी से पूछा गया, आपने ऐसा कैसे किया, कहां से इतनी शक्ति आई? बोले, राम नाम मेरे मुख में था, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही। आश्चर्य नहीं है, यदि भगवान का नाम जिह्वा पर हो तो समुद्र को क्या लांघना, भव सागर को लांघ कर ही आप भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। यह भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान के नाम में असंभव कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम ये सोचे थे कि ये हो जाए, पर वो तो हुआ नहीं, मतलब भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। याद रखना, आपके मन की कभी नहीं होगी, हमेशा भगवान के मन की होगी। और भगवान जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। यदि जीवन में कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा कर। एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैया सावधान होना, गपशप तो नहीं चल रही है? हाँ, अब सुनो। एक कुम्हार था। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए खेत गया। खेत में मिट्टी पड़ी थी, उसे खोदा, फावड़े से खोदकर तगाड़ी में भरी और लाया। अब वो मिट्टी भगवान से कहने लगी, हे विधाता, बरसों से मैं खेत में पड़ी थी, अब वहां रहते रहते एक संबंध सा हो गया था, अपनापन हो गया था, और ये कुम्हार मुझे ले आया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ले तो आया, इतना ही नहीं, उस मिट्टी को कुम्हार ने पांव से रौंदा। माटी ने कहा, लो ये कितना गलत हो रहा है, मेरे साथ पांव से रौंदा जा रहा है। रौंदा, इतना ही नहीं, चक्के में रख करके उसका घड़ा बनाया, थापी मारी। यहां तक तो ठीक था, मिट्टी बोली, धूप में रख दिया, कड़क धूप में मैं सूख गई। अरे इतना ही नहीं, उस माटी ने कहा, हे विधाता, तूने मेरे साथ अन्याय किया है। क्यों? देख, अब ये मुझे आग में तपाएगा। आग में रख दिया और वो मिट्टी जलकर लाल हो गई, पक गई, घड़ा पक गया। और जब पका तो बाजार में गया, लोगों ने ठोक ठोक के देखा। मिट्टी ने कहा, वाह, इतनी तपस्या करने के बाद भी लोगों ने ठोका, और कीमत कितनी दी? 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। इतने त्याग, इतनी तपस्या की कीमत क्या लगी? 50 रुपए। घड़ा कितने का? 50 रुपए, 100 रुपए, बस। वो मिट्टी बोली, विधाता, सारा अत्याचार तूने मेरे साथ ही किया है, सारा गुनाह मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था? तभी उस मिट्टी को किसी संत महापुरुष ने खरीदा और ले जाकर उसमें गंगा जल भर दिया। और जब गंगा जल भरा और वहां बड़े बड़े साधु संत आए और उन साधु संतों को उसका जल उन्हें परोसा गया, तब संतों ने जल पीकर कहा, वाह, कितना शीतल जल है, कितना स्वादिष्ट जल है। तब उस मिट्टी से आवाज आई, वाह, हे विधाता, आज मैं समझ गया कि जब मेरे जीवन में दुख आया था
मुझे लग रहा था तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मेरे साथ गलत कर रहे हो, पर आज मुझे ठंडक मिली, आज मुझे शांति मिली कि चलो वहां तो मैं पड़ी रहती धूप में किसी खेत में, कम से कम घड़ा बन गई हूं तो हजारों की प्यास तो बुझा रही हूं, प्यास तो बुझा रही हूं। विधाता तुमने जो किया मेरे साथ वो अन्याय नहीं था, वो मेरे साथ तुमने न्याय किया, पर इस न्याय तक पहुंचने के लिए मुझे कितना अन्याय सहना पड़े। यदि आपके जीवन में भी कुछ अन्याय हो रहा है तो ये जरूर याद रखना कि अंत में आपके साथ न्याय होगा और उस न्याय से आप जरूर संतुष्ट होंगे। ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए वही होगा। घबराइएगा मत। जीवन में जब संकट, जीवन में जब विपत्ति, जीवन में जब कष्ट आते हैं, जीवन में जब अंधकार छाता है तो उसके बाद खुशी का सूर्योदय, आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। यदि अंधकार है तो प्रकाश भी होगा। बस इंतजार करिएगा। परमात्मा अपनी कसौटी में आपको कस के देख रहे हैं। धैर्य रखिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। उस मिट्टी को आग में तपाया गया, फिर भी उसने जो जल भरा गया उस जल को उसने गर्म नहीं किया, उसने अपने स्वभाव से ठंडा ही किया। तुम हमारे साथ कितना भी अत्याचार कर लो पर हम अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सीख लेना चाहिए उस माटी से। तुम हमें जलती भट्टी पर डाल दो फिर भी हम तुम्हारे लिए बद्दुआएं नहीं, दुआएं निकालेंगे। विधाता इसको सद्बुद्धि देना, इसका कल्याण करना। बस हम आपके लिए क्या बद्दुआएं निकालेंगे। इसलिए कोई तुम्हारे साथ कितना भी अत्याचार करे उसके लिए तुम अच्छा ही विचार रखो। हे विधाता इसे सद्बुद्धि दो। कोई कितना भी अत्याचार करे, हाँ, अत्याचार का अर्थ यह है कि हमारा पड़ोसी, हमारा अपना रिश्तेदार, यदि ये लोग हमें टॉर्चर करें, हमारा समाज, जैसे माता सीता को समाज ने टॉर्चर किया कि तुम कलंकित हो। यदि कोई विदेश का आदमी टॉर्चर करे, परेशान करे तो उसे तो मार देना ही धर्म है। उसे तो मुंह तोड़ जवाब। आतंकवादी को तो क्षमा नहीं करना चाहिए। हम आतंकवादी को क्षमा करने की बात नहीं कह रहे हैं। आतंकवादी को तो मार देना ही धर्म है, पर अपनों को जो आपसे जुड़े हुए थे कभी, जो आज मुकर गए हैं, इन लोगों को सहन करना ही ठीक है। समाज हमें गाली दे रही है, समाज हमें झूठा आरोप लगा रही है, वो लगाने दो। आप भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो। हम किस किस का उत्तर देंगे, हम किस किस का जवाब देंगे। इसलिए हम भगवान के भरोसे रहें, हमारे बदले का जवाब भगवान देंगे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आप भगवान के न्याय पर छोड़ दीजिए। ईश्वर जब न्याय करता है तो बिल्कुल न्याय ही होता है, अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास जरूरत से ज्यादा होना चाहिए। कृष्ण मेरे हैं ये विश्वास बन जाए इस जिंदगानी में, श्रद्धा बन जाए, सब भगवान है यह दृष्टि बन जाए। बस फिर क्या चाहिए। अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। भगवान का उत्सव चल रहा है सारे ब्रजमंडल में, खूब आनंद से मनाया जा रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद। मैया बधाई हो, बधाई हो। जो भी आता है श्याम सुंदर को देखता है तो देखता नहीं, देखता रह जाता है। भगवान है ही इतने सुंदर, बहुत सुंदर है भगवान। अब सारी नगरी इकट्ठी हुई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो। खूब बधाइयों पे बधाइयां लुटाई गई। वाह वाह, खूब आनंद हुआ। नंद बाबा गाय लुटा रहे हैं, गाय, गौ माता का दान, खूब गाय दान कर रहे हैं। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खूब गाय दान। आप लोगों ने जीवन में दान, गौ दान किया कि नहीं? गौ दान जरूर कर लेना मरने के पहले, क्योंकि वैतरणी नाम के नरक से गौ ही पार लगाती है। हाँ, तो गौ दान जरूरी है। और घर में कोई बच्चा हुआ करे, बहू के बेटा हो गया तो बड़ी पार्टी रखने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ से जितना दान पुण्य करोगे, कहते हैं बच्चा यदि पैदा हुआ है और बच्चे के नाम से तुम दान कर रहे हो तो जानते हो क्या होता? बच्चों के नाम से दान क्यों करते हैं?
दान पुण्य करने से बच्चों की आयु बढ़ जाती है। जो बच्चा अभी जाया है, जन्मा है, उसके नाम से दान पुण्य करने से उसकी आयु बढ़ जाती है। उसके भाग्य में यदि कोई बाधा है तो वह बाधा दान मात्र से टल जाती है। इसलिए दान की बड़ी महिमा है। जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो नंद बाबा ने कृष्ण के नाम से गाय दान की। दशरथ जी के बारे में भी लिखा है कि जब राम का जन्म हुआ तो सर्वस दान दीन सब काहू, ये चौपाई है, सब कुछ दान किया। दशरथ जी को लग रहा था कि मेरे राम के जीवन में कोई रेखाएं यदि त्रुटि हुई होंगी तो ये दान करने से आयु लंबी होगी, समृद्धि होगी, लाला ठीक रहे बस। अर्थात दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से हमारे जीवन की समस्त दुर्गति समाप्त हो जाती। इसलिए गौ दान करना चाहिए। जो आपकी सामर्थ्यता है, अन्नदान, गौदान, जलदान, भूमि दान, जो भी आपकी सामर्थ्यता ईश्वर ने दी है, कांचनम स्वर्ण दान, जो ईश्वर ने आपको संपन्नता दी है वो आप करें, पर कम से कम गौदान तो हो, है ना। तो भगवान के जन्म पर नंद बाबा ने लाखों गायों का दान कर दिया। पूतना मौसी के अंदर जरा कपट था, जहर पिलाया, स्तन मुंह में दिया, भगवान ने जहर पिया, पकड़ लिया कस के, पूतना चिल्लाई, भगवान ने पहले जहर पिया फिर दूध पिया, पकड़ के प्राण पीने लगी, पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, भगवान बोले मौसी जी पकड़ने की व्यवस्था पूरी है पर छोड़ने की व्यवस्था नहीं है यहाँ। और जब भागी तो भगवान ने प्राणों का पान किया, धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना लोके बालघिनी राक्षसे रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। नंद बाबा अब मैया यशोदा लाला को लाई, गैया की पूंछ से नजर उतार रही है और भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से जब गए तो अच्छा हमें याद आया 5 पैसे को पंजी कहा करते, हमने अभी 1 पैसा कहा वो गलत था, 5 पैसे हमें याद आया, पंजी चलती नहीं है तो सब भूल गए। 5 पैसा मतलब पंजी उसको बोलते थे, 10 पैसा मतलब 10 पैसा, तो 5 पैसे की 1 गोली आती थी। तो भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा की गोद में है और मां नजर उतार रही है। और यहां जब नंद बाबा लौट कर आए तो पूतना मौसी इतनी बड़ी थी कि जब मरी तो उसके शरीर से सारा जंगल तहस नहस हो गया, यमुना जी के पार उसका हाथ गिरा, इतनी बड़ी थी पूतना। अब नंद बाबा ने देखा, राम राम जब गए थे तब तो कोई पुल बना नहीं था और आए तो ये पुल कहां से, सारे छकड़े बकड़े पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी आराम फरमा रही है, ध्यान से देखा लगा मौसी जी सो नहीं रही, मर गई। अब नंद बाबा ने शरीर काट काट के पूतना के शरीर को चिता पे रखा और जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना मौसी को तार दिया। जब भगवान पूतना को वह गति दिए तब भगवान दयालु हैं यह बात प्रमाणित हो गई। पूतना के शरीर को जलाया, भस्म किया, सुगंध निकल पड़ी। उसके बाद भगवान थोड़ा बड़े हुए तो शकटासुर आया भगवान को मारने। शकटासुर छकड़े में आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को बवंडर के रूप में आया। भगवान मैया का दूध पी रहे थे, जमाई आई तो भगवान के मुंह में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। मैया को लगा क्या है, भगवान ने मुंह बंद किया, सब गायब। लाला को पालने पर लिटाया, बवंडर के रूप में आया। भगवान जी का मन भी हो रहा था कि उड़न खटोला में बैठ लेते तो मामा जी उड़ा के ले गए। हवा गर्मियों में गोल गोल चलती है ना, उसी के रूप में ये राक्षस आया और भगवान जी ने ले जाकर इसकी गर्दन कस के पकड़ ली और दे मारा शिला पर। गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार किया।
इसके बाद गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। अब गर्गाचार्य जी आए जो कि नंद वसुदेव जी के गुरु थे। अच्छा, नंद बाबा के गुरु थे शांडिल्य ऋषि और वसुदेव जी के गुरु थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने आए। नामकरण, अब नाम रखते हैं मैया। अब यशोदा और रोहिणी दोनों बैठी हैं, कृष्ण और बलराम को लेकर के सुंदर सा गाय के गोबर से लीप करके दोनों जन बैठी हैं और प्रेम पूर्वक नाम कलश जलाया, कलश स्थापित किया, दीप जलाया और नामकरण संस्कार। मैया ये जो बलराम, ये रोहिणी जो आपका बेटा ना यशोदा की गोद में, इसका नाम राम होगा, पर बल अधिक होने से लोग बलराम भी कहेंगे और शंकरषण भी कहेंगे। इनका नाम शंकरषण इसलिए पड़ा कि यह माता देवकी के गर्भ से निकलकर भगवान ने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया था। अच्छा, डॉक्टर लोग ना ये तकनीक अपनाने लगे हैं, एक स्त्री के गर्भ को ना दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। सही है क्या? हाँ या ना? है। ये डॉक्टरों ने अभी शुरू किया है काम। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दवाई कर दिया था, 5,500 साल पहले की टेक्नोलॉजी है ये, अब कहीं जाकर के डेवलप हुई है, अभी तक सोई पड़ी थी। तो साइंस जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, पर वही कर रहा है जो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी पहले हो चुका है, कोई नया नहीं है, अभी कोई नया आविष्कार नहीं है। सब जो हो चुके हैं सब वही आविष्कार लुप्त हो गए थे, फिर प्रकट हो रहे हैं। अभी तो इतना कुछ बाकी है कि अभी तो साइंस को और काम करना पड़ेगा। अभी तो शास्त्रों में जो लिखा है अभी तो उसको करने के लिए बहुत समय लगेगा। हाँ, हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी थी। अभी कौन पहाड़ लेके जा रहा है बताओ? अभी साइंस ने एक काम जरूर किया है। एक बार हमने सुना था कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और उसे काटना था, तो साइंस ने काटा नहीं, उसे जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह पे लगा दिया और वो सफलता पूर्वक लग गए। एक बड़ा विशाल पीपल, उसे नीचे से खुदाई करी मशीनों से, पूरा का पूरा माटी सहित उखाड़ लिया और दूसरी जगह पे। तो देखो ये टेक्नोलॉजी है ना, एक पेड़ को दूसरी जगह पे लगा दिया, काटा नहीं, समझदारी है, अच्छी बात है। हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया, तुम एक पेड़ उठा पा रहे हो अभी, हनुमान जी पूरा पहाड़, मतलब वो उनकी टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कितनी एडवांस रही होगी। हाँ जी, माता देवकी के गर्भ से